नमस्कार, सार्वजनिक समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। चलिए सबसे पहले 20 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से कल हुए मिमिक्री मामले में फोन पर ली जानकारी। पीएम ने घटना पर जताया दुख और कहा कि विपक्षी सांसदों का व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण। मैं भी 20 साल से सह रहा हूं अपमान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि संसद परिसर में उपराष्ट्रपति के अपमान से उन्हें निराशा हुई। चुने गए प्रतिनिधियों को अभिव्यक्ति की आजादी मिलनी चाहिए, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति गरिमा और शिष्टाचार के नियमों के भीतर होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कुछ लोगों की बेतुकी हरकतें मुझे मेरा कर्तव्य निभाने और हमारे संविधान में निहित सिद्धांतों का सम्मान करने से नहीं रोक सकती हैं। मैं संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाइनेंशियल टाइम्स को दिए साक्षात्कार में विदेशों में मौजूद चरमपंथी समूहों की गतिविधियों को लेकर जताई चिंता, कानून के शासन के प्रति जताई प्रतिबद्धता। आईपीसी, सीआरपीसी समेत 3 आपराधिक कानूनों की जगह लेने वाले बिल लोकसभा से पारित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दंड नहीं, न्याय दिलाना मकसद। कोरोना पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने की समीक्षा बैठक। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमें सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 341 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से अकेले केरल में 292 लोग संक्रमित हुए। संक्रमण को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों को सचेत किया है। संत कबीर नगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को जिले में आएंगे। वह बघौली ब्लॉक के करौंदा गांव पहुंचेंगे। यहां पर आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होंगे। लखनऊ में एसजीपीजीआई में अग्निकांड के बाद स्थिति का जायजा लेने पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। कहा, पीजीआई सहित प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों, ऑपरेशन थिएटरों का कराया जा रहा है फायर ऑडिट। बस्ती में सीएम योगी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सांसद खेल महाकुंभ का किया शुभारंभ। जेपी नड्डा ने कहा कि कुछ लोगों ने संसद में बहस करने के बजाय जोकर का काम किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सांसदों के प्रतिनिधि मंडल के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने पीएम से राज्य को देय फंड जारी करने का आग्रह किया है। अमर्यादित व्यवहार के चलते लोकसभा में 2 और सांसद निलंबित कर दिए गए हैं। शीतकालीन सत्र में अब तक 143 सांसद सस्पेंड किए जा चुके हैं। यूपी में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त 6470 शिक्षकों को स्कूलों में तैनात किए जाने का रास्ता हुआ साफ। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बेसिक शिक्षा परिषद ने इन चुनौतियों को तैनाती देने के लिए काउंसलिंग कार्यक्रम किया जारी। कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा बुधवार को सहारनपुर से शुरू हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने शाकुंभरी देवी मंदिर में दर्शन पूजन के बाद यात्रा की शुरुआत की। कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा पर भाजपा की ओर से आई प्रतिक्रिया। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि लगातार पराजय के कारण कांग्रेस भ्रम की अवस्था में है। यूपी जोड़ो यात्रा के बजाय कांग्रेस जोड़ो यात्रा करते तो बेहतर होता। मेरठ में एक बार फिर से मेरठ विकास प्राधिकरण का बुलडोजर गरजा। मेरठ विकास प्राधिकरण ने भाजपा नेता समेत 7 बिल्डरों की 8 कॉलोनियां ध्वस्त की। गाजियाबाद में सांसद सांस्कृतिक समागम 2023 का आयोजन किया गया। गाजियाबाद से सांसद एवं केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम हमारे आने वाली पीढ़ी की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में कारगर साबित होंगे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की डायरियों पर आधारित पुस्तक लखनऊ में किया गया विमोचन। पुस्तक उनकी बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने लिखा है। इस किताब में पूर्व राष्ट्रपति के अनुभवों और राजनीतिक उतार चढ़ाव को साझा किया गया है। बरेली जिला अस्पताल में अब निजी अस्पतालों की तरह मिलेगी चाइल्ड वार्ड की सुविधा। गंभीर बीमारी से ग्रसित बच्चों को त्वरित इलाज के लिए लगाए गए मल्टी पैरा मॉनिटर। उद्योगपतियों को आकर्षित कर रहा अमेठी का सकारात्मक माहौल। इन्वेस्टर समिट के दौरान साइन किए गए एमओयू को धरातल पर उतारने के मामले में अमेठी का प्रदेश में तीसरा स्थान।
चलिए खबरों को विस्तार से देखते हैं। आईपीसी और सीआरपीसी समेत 3 आपराधिक कानूनों की जगह लेने वाले बिल को लोकसभा से मंजूरी मिल गई। संसद की मंजूरी के बाद भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 औपनिवेशिक काल में बने आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लोकसभा में विधेयक पर हुई चर्चा का विस्तार से उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने भी कहा कि इन कानूनों का मकसद दंड देना नहीं बल्कि न्याय दिलाना है। करीब करीब 150 साल पुराने 3 कानून जो हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, आपराधिक न्याय प्रणाली को गवर्न करते हैं, वो तीनों कानूनों में पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीयता, भारतीय संविधान और भारत की जनता का चिंता करने वाले बहुत आमूलचूल परिवर्तन लेकर मैं आया हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इंडियन पिनल कोड, इसकी जगह जो इंडियन पिनल कोड 1860 में बना, उसका उद्देश्य ही दंड देना था, उसका उद्देश्य न्याय देना नहीं था। उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 इस सदन की मान्यता के बाद पूरे देश में अमल में आएगी। और संसद भवन परिसर में राज्यसभा सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल के मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ को फोन पर इस घृणित व्यवहार पर दुख उन्होंने व्यक्त किया। जगदीप धनखड़ ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोन आया और उन्होंने कल संसद के पवित्र परिसर में कुछ माननीय सांसदों द्वारा की गई अपमानजनक नाटकीयता पर अत्यंत दुख व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि वे पिछले 20 वर्षों से इस तरह का अपमान सहते आ रहे हैं, लेकिन देश के उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद के साथ, और वो भी संसद में, ऐसा होना दुर्भाग्यपूर्ण है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री से कहा कि कुछ लोगों की बेतुकी हरकत ने मुझे मेरा कर्तव्य निभाने और हमारे संविधान में निहित सिद्धांतों का सम्मान करने से नहीं रोक सकती है। मैं संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हूं और इस प्रकार के अपमान मुझे अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकते हैं। और राज्यसभा में आज मिमिक्री विवाद पर राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आप जगदीप धनखड़ का कितना अपमान करते हैं, लेकिन मैं भारत के उपराष्ट्रपति, किसान समुदाय, अपने समुदाय का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मैं अपने पद की गरिमा की रक्षा नहीं कर सका। इस सदन की गरिमा की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है, मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। और बस्ती में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि आप नेताओं को संसद में चर्चा और बहस करने के लिए भेजते हैं, लेकिन कल कुछ लोगों ने संसद में बहस करने के बजाय जोकर का काम किया और उपराष्ट्रपति की नकल की। इस दौरान एक सांसद उपराष्ट्रपति की नकल कर रहे थे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी इसका वीडियो बना रहे थे। जिस कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि उसका इतिहास 100 साल से भी ज्यादा पुराना है, उस कांग्रेस के नेता किसान के बेटे, जाट के बेटे और ओबीसी प्रतिनिधि का अपमान कर रहे हैं। तो लगातार उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर जो मिमिक्री का मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है। संसद में देखा होगा, आप संसद में नेताओं को भेजते हो कि वो वाद विवाद करें, लेकिन संसद में जिन लोगों को आपने भेजा है वो वाद विवाद के बदले जोकर का काम पकड़ लिया। उन्होंने जोकर वाला काम पकड़ लिया, नकल करने का काम पकड़ लिया। आपने देखा होगा कि एक सांसद भारत के उपराष्ट्रपति जो संवैधानिक जगह पर बैठे हैं, संसद के प्रांगण में उनकी नकल की जा रही है और ये कांग्रेस का नेता राहुल गांधी उसके वीडियो बना रहा है। ये भी आज हमको देखना था। इंडियन नेशनल कांग्रेस
जिसके बारे में कहते हैं कि 100 साल से ज्यादा का इतिहास है, उसका नेता एक नकलची की उसकी वीडियो बनाए और वो उपराष्ट्रपति कौन है, भारत के संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए हमारे धनखड़ जी, वो किसान पुत्र हैं, वो पिछड़ों के नेता हैं, वो पिछड़ों के प्रतिनिधि के रूप में हैं, वो जाट पुत्र हैं। अब राहुल गांधी को ऐसे समय पर ओबीसी की याद नहीं आती, वैसे ओबीसी का राग लाते हैं, ओबीसी पिछड़ा पिछड़ा पिछड़ा। एक संवैधानिक जगह पर बैठा हुआ व्यक्ति, किसान पुत्र, जाट पुत्र, ओबीसी को रिप्रेजेंट करने वाला पुत्र, आज उसकी तौहीन की जाती है, आज उसका मजाक किया जाता है। और बस्ती में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश से इंसेफ्लाइटिस समाप्त हो रहा है। 40 वर्ष में पूर्वी उत्तर प्रदेश के 50,000 बच्चों को निकल लिया था, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्पों के अनुरूप समाप्त कर दिया गया है। पीएम के साथ खेलकूद महाकुंभ प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में आयोजित हो रहे हैं। पीएम मोदी खिलाड़ियों से मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस आयोजन को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश ने संकल्प लिया है कि खेल व खिलाड़ियों को आगे बढ़ाएंगे। सीएम ने कहा कि हर गांव में एक स्टेडियम होगा। उत्तर प्रदेश से भी संकल्प लिया है, खेल और खिलाड़ियों के हम लोग अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हर गांव में खेल का मैदान होगा, हर मैदान के साथ एक ओपन जिम भी होगा, हर गांव में युवक मंडल दल और महिला मंडल दल को हम लोग स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराएंगे। और अब तक मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने प्रदेश में 65,000 युवक मंडल दल और महिला मंडल दल को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। हर जनपद में हम लोग स्टेडियम का निर्माण, हर विकास खंड स्तर पर एक मिनी स्टेडियम के निर्माण का कार्य भी स्तर पर चल रहा है। और आज परिणाम है देश के अंदर इस सामर्थ्य का आगे बढ़ी है। भाइयों बहनों, इस सामर्थ्य का परिणाम है ओलंपिक में भारत ने सबसे अधिक मेडल अब तक जीते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक 500 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी है, जिनमें डिप्टी एसपी का पद भी दिया गया है, नायब तहसीलदार का भी पद दिया गया है। और साथ साथ पुलिस में भर्ती की अलग अलग श्रेणी में भी भर्ती की प्रक्रिया को उसको आगे बढ़ाया गया है। और गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनेक्सी भवन सभागार में 12 जनपदों के सांसद, विधायक, जिलाध्यक्ष और अन्य भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह मौजूद रहे। इस बैठक के जरिए लोकसभा चुनाव में भाजपा की भारी जीत के लिए रणनीति पर चर्चा की गई। और अभी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। सर, पेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को बुरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। और कोविड के बढ़ते मामले और नए सब वेरिएंट JN1 को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ उन्होंने वर्चुअल बैठक की। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल और ICMR की पूर्व महानिदेशक सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। समीक्षा बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमें सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हर 3 महीने में एक बार सभी अस्पताल मॉकड्रिल करें। इसके साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों को केंद्र की तरफ से पूरी सहायता का आश्वासन दिया। इससे पहले केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लगातार निगरानी बनाए रखने के लिए कहा। साथ ही राज्यों को अधिक संख्या में RT-PCR टेस्ट सहित पर्याप्त परीक्षण सुनिश्चित करने और पॉजिटिव नमूनों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए प्रयोगशालाओं में भेजने की भी सलाह दी। आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए राज्यों को बीमारी के प्रसार के खतरे को कम करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय और अन्य व्यवस्थाएं करने के लिए भी कहा
कहा गया है। और आइए अब नजर डालते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी कुछ खबरों पर। और विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान के तहत आज लखनऊ के बख्शी तालाब क्षेत्र के सोनवा ग्राम में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और उन्होंने लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड, पीएम आवास योजना के तहत बनाए गए घरों की चाबी वितरित की। वहीं प्रचार वाहन के जरिए मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही जनहित की विभिन्न योजनाओं की जानकारियां भी दी गई। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य और खाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गारंटी दी है। मोदी की गारंटी यानी कि हर एक जरूरतमंद तक योजनाओं को पहुंचाना है। वहीं लाभार्थियों ने भी प्रधानमंत्री को धन्यवाद अदा करते हुए कहा कि योजनाओं से उनके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा मोदी की गारंटी, अर्थात गरीब के लिए कोई समस्या उसकी गारंटी, किसान की समस्या की समाधान की गारंटी, नौजवान के उज्जवल भविष्य की गारंटी, हमारे गांव के विकास की गारंटी, गरीब और अमीर के बीच की खाई को पाटने की गारंटी और तीसरी बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार की गारंटी। पहले कच्चा घर था, अब आवास मिल गई है। गर्मियों में परेशानी होती थी, बरसात में अब बहुत अच्छा है। और योगी जी, मोदी जी को बहुत धन्यवाद। आयुष्मान कार्ड बना तो हमको मतलब बहुत सुविधाएं मिली इसमें। आयुष्मान कार्ड से तो हमारी आंखों खराब हो गई थी तो ऑपरेशन कराया तो पैसे नहीं, आयुष्मान कार्ड से निकलाए, पैसे निकल ले गए। तो चलिए वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। सर पेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को बुरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। और मोदी की गारंटी वाली विकसित भारत संकल्प यात्रा आज देवरिया जिले के बैतालपुर ब्लॉक के परसौना गांव पहुंची, जहां प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने उपस्थित लोगों को पंच प्रण की शपथ ग्रहण कराई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही जनहितकारी योजनाओं को सभी लाभार्थियों तक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु विकसित भारत यात्रा गांव-गांव पहुंच रही है। कार्यक्रम में कृषि कार्यों में अत्यंत उपयोगी ड्रोन का भी प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर लाभार्थियों ने अपने अपने अनुभव भी साझा किए हैं। भारत संकल्प यात्रा के भीतर अगले जब हम 2047 में भारत हमारा कैसा होगा, वो विकसित भारत होगा, इसका संकल्प हम सब लोगों को दिया जा रहा है। और पिछले 10 वर्षों के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने योजनाओं के माध्यम से जनता के भीतर ये गारंटी दी है कि जो योजना शुरू करेंगे उनको जहां तक पहुंचना है उन लोगों तक पहुंचाया जाएगा। और उसके बारे में आज जो ग्रामीण जीवन है वह धीरे धीरे खुशहाली और समृद्धि की ओर जा रहा है। गांव को सड़कों से जोड़ा है, गांव को बिजली से जोड़ा है, गरीब लोगों को घरेलू गैस उपलब्ध करवाए हैं। मैं परसौना से रहने वाली आजीविका स्वयं सहायता से जुड़ी हुई हूँ। सब पहले थी तो मेरी गरीबी से थी, अब हूँ समूह से मैं जुड़ गई हूँ। तो जो हमें गांव से 5 रुपया % मिलता है, अब हमें बैंक 1 रुपया % देता है ब्याज। पहले से हमको ज़्यादा कुछ आमदनी हो गई है। सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता है, 2000 रुपये से हमारा बहुत काम चलता है। प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद। और सहारनपुर से आज कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सहारनपुर में सिद्धपीठ माता शाकंभरी देवी के दर्शन करने के बाद इस यात्रा का गंगोह से आरंभ किया। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के साथ शाकंभरी देवी पहुंचे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि ये यात्रा किसान, मजदूर, व्यापारी सहित हर वर्ग के लिए है। सहारनपुर के गंगोह से यात्रा शुरू होकर विभिन्न जिलों में होती हुई यह यात्रा 18 दिन बाद लखनऊ पहुंचेगी।
यात्रा केवल चुनावी दृष्टिकोण से नहीं है, ये यात्रा आम आदमी को जोड़ने के लिए, आम आदमी को जगाने के लिए, और आपने देखा चुनावी दृष्टिकोण से भी आप देखेंगे तो आप तेलंगाना और कर्नाटका ये सब हम लोग ये चुनाव जीते हैं। ये चुनाव केवल इसमें आम आदमी, किसान, नागरिक, आज गन्ने के भुगतान लोगों के नहीं हो रहे, गन्ने के मूल्य नहीं बढ़ रहे, 5 साल से आप देखिए गन्ना पेंट कोई दाम बढ़ा, ये सारी चीजें हम जनता के बीच में जाकर उठाएंगे। और वही कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा पर भाजपा की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि लगातार पराजय के कारण कांग्रेस भ्रम की अवस्था में है। भारत जोड़ो यात्रा से भारी असफलता हाथ लगी। यूपी जोड़ो यात्रा के बजाय कांग्रेस जोड़ो यात्रा करते तो बेहतर होता। लगातार पराजय के कारण कांग्रेस पार्टी भ्रम की अवस्था में चली गई है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़ करके भारत को एक बना दिया था, इसलिए भारत जोड़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं थी। फिर भी राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकल गए। भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारी असफलता कांग्रेस पार्टी को हुई है। एक एक करके राज्य उनके हाथों से निकल रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में यूपी जोड़ो यात्रा की जा रही है। सहारनपुर से लेकर के सोनभद्र तक, मिर्जापुर से लेकर के मुरादाबाद तक पूरा यूपी एक है। यूपी में जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को जरूर जोड़े जाने की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी के तमाम साथी उनका साथ छोड़ गए हैं। कांग्रेस पार्टी खंड खंड टूट रही है, तो कांग्रेस जोड़ो यात्रा करते तो ज्यादा बेहतर होता।